चैप्टर 10 गरीबी के दिन और फर्स्ट स्टोरी राइटिंग ऑफ माय लाइफ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी के आसपास मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे और मुझे घर से और पैसा मांगने में मुझे बहुत खराब भी लग रहा था। तो मैं पैसे लेना नहीं चाह रहा था और उसके बाद फिर भी पता नहीं किसी से, तो सिस्टर या किसी फ्रेंड से मैंने 4-5 हज़ार रुपये और बाद में लिए भी थे। और मतलब वो रेवोल्यूशन में जाने के लिए 28-29 तारीख को घर से ही मंगाए थे, मुझे लगता है 5-6 हज़ार रुपये। और बट मुझे अब लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर से पैसा। बहुत ही शर्मिंदगी फील कर रहा था। हालांकि क्रांतिकारी के जीवन में भी सब रह नहीं जाता है। और क्रांतिकारी में सिर्फ ऐसा किसान आंदोलन के कारण नहीं था। मैंने लाइफ के अपने 4-5 साल इसी पर्पस को डेडिकेट कर दिए थे और मेरे इंस्पिरेशन हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह जैसे लोग। तो स्वामी विवेकानंद की माँ के बारे में अगर आप पढ़े तो उनकी माँ भीख मांग के खाना खाती थी, तो फिर भी वो जिस काम पे लगे थे वो काम करते रहते थे। ऐसा ही कुछ मैं भी सोचता था। जब भी मैं सोचता था कि मैं वापस जाकर के अपना कुछ काम करके अपने पैसे कमाऊं, तो फिर अपने जिस पर्पस के लिए मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है, मैं उसी पर्पस में रहता था और उसके कारण मैं डिसीजन कभी ले ही नहीं पाता था। और सेल्फ रेस्पेक्ट और ये सब छोट बहुत मतलब इनकी कुर्बानियां बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। जान, सेल्फ रेस्पेक्ट, इज्जत, शोहरत, सब कुर्बानियां बहुत छोटी हो जाती हैं जब आप किसी एक पर्पस पे लग जाते हो, किसी क्रांति का हिस्सा बन जाते हो। मैं यहाँ पे किसान क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो मैंने 4-5 साल से अपनी जिंदगी जो भी है मेरे अपने छोटे से तरीके से देश के लिए योगदान कर रहा था या समर्पित कर दिया था, उस पर्पस के लिए मैं बहुत सी कुर्बानियां दे चुका था। लेकिन उसमें सबसे घटिया जो लगती थी वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान की कुर्बानी जो देनी पड़ती थी, वो सबसे घटिया लगती थी। जैसे अभी मैं कुछ या तो पैसे जाके कमाता या मुझे घर से फिर लेना था, तो मैंने शायद वो 5-6 हज़ार घर से ही लिए थे और मेरे पास ना फिर काफ़ी कम पैसे बचे थे। और जहाँ मैं रूम ले रखा था वहाँ पे 8-9 हज़ार में ठीक ठाक रूम आता है। बट उस समय मैं 3500 के रूम में शिफ्ट हुआ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं एक बहुत ही एवरेज रूम में रहने के लिए विवश था उस पर्टिकुलर महीने। और मेरे पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं होते थे, तो मैं वापस क्रांति में रोज आ जा भी नहीं सकता था। वैसे भी क्रांति में भी इतनी भीड़ थी किसान आंदोलन में कि मेरे जाने जाने आने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। पहले भी नहीं पड़ता था, बट अभी तो और भी नहीं पड़ता था। और अभी कोई जाने का मतलब नहीं था। और तो एक रूम ले लिया और फिर जो पिछले रूम के डिपॉजिट के पैसे आए तो उससे मेरे पास कुछ पैसे हो गए थे, जिससे लगता है मैंने वो महीना सस्टेन किया होगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। और उस बीच में मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा चलो अपने ये किसान आंदोलन पे जो मेरी कहानी है, मैं अगर मैंने वो साइकिल वाले किसान का वीडियो नहीं देखा होता तो मैं इस आंदोलन में कभी आया भी नहीं होता। वो तो उस वीडियो को देख करके मैं किसान आंदोलन में आ गया, वरना मैं अपना एक अलग ही कुछ कर रहा था। कर तो रहा था कुछ ऐसा ही क्रांति टाइप्स थी, बट अपना कुछ कर रहा था। और इसमें मैं आ चुका था और इसमें ऐसा वो शर्त थी राकेश सर की, आना है तो जाना नहीं। तो इसलिए, और मेरा घर इतना दूर, मतलब जा सकते थे ब्रेक ले सकते थे, बट मेरा इतना दूर था कि मैं बार बार ब्रेक लेने भी नहीं जा सकता था। तो भी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने रुकने का ही डिसाइड किया, तो 3500 के रूम में शिफ्ट हो गया। हालांकि वो आंटी बहुत अच्छी थी, तो बार बार मेरे से पूछने आती थी ख्याल रखने के लिए, बट मुझे ऐसा कोई डिस्टर्ब करे मुझे वही पसंद नहीं, तो मैं ना डिस्टर्ब हो जाता था काफी। और मैं खोया खोया सा रहता था, तो वो भी परेशान रहती थी मुझे देख करके। और तो फिर बस यही था। तो काफी थोड़े से वो दिन थे, बट उसी बीच में मैंने ना सोचा कि क्या करूं। तो एक तो ये यूट्यूब पे वीडियोस देखा था मोबाइल पे दिन भर बैठ करके, और नहीं तो फिर मैंने ये कहानी लिखना स्टार्ट किया। द जर्नी ऑफ ए स्मॉल रिवोल्यूशनरी इन द हिस्टोरिक किसान आंदोलन, फ्रॉम बैच ऑफ ऑनर to a day of national shame, the night of revolution, to the classical conflict between the duty of a between the oath of a revolutionary and the duty of a citizen। ये पर्टिकुलर लाइन मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद अभी क्रांतिकारी अपने शपथ से भी फंसा हुआ था, किसान आंदोलन का वो हिस्सा था। और 26 जनवरी की घटना के बाद एक सिटीजन का भी ड्यूटी था कि अगर क्रांति इतना ऑफ द ट्रैक चली जाए तो फिर कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि वो 26 की घटना के बाद जब 2-3 दिन के बाद क्लैरिटी आ गई, और क्लैरिटी आ गई तो भी आदमी एक अंतर्द्वंद में घूम रहा था कि क्रांति में पार्टिसिपेट करे ना करे। बट जो वो 28 की रात को जो एक
क्रांति की एक ऐसी रात हो गई कि फिर आगे क्रांति में वापस घुस गया वो। और उसके बाद से ये चैप्टर 10 मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस इस बीच में ये इसलिए इसको एक अलग से चैप्टर दे दिया है क्योंकि ये जो कहानी मैं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कहानी मैंने उस समय ही लिखी। चैप्टर 6 पूरा लिख दिया था और चैप्टर 7 मेरे ख्याल से चैप्टर चैप्टर 7 वो जो चैप्टर है ना, जर्नी ऑफ ए सिंपल सॉल्यूशन एंड ए कॉमन बॉय, स्ट्रगल ऑफ ए कॉमन बॉय एंड सिंपल सॉल्यूशन, जो भी चैप्टर 7 है शायद वो, हाँ उसका थोड़ा बहुत मैंने लिखा था उसी रूम में। और फरवरी में, तो फरवरी बेसिकली मैंने यही किया है, फरवरी 2021 वो गरीबी के दिन एंड फर्स्ट स्टोरी राइटिंग ऑफ माय लाइफ, यही है बस। उस समय मैंने ये कहानी लिखी थी, हालांकि इसको कंप्लीट मैं अब कर रहा हूँ दिसंबर नहीं तो फरवरी 2022, हाँ वापस लगभग 1 साल बाद इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने कभी स्टोरी कुछ लिखी नहीं थी, ये पता नहीं क्यों उस समय मेरे पास कुछ करने को था नहीं तो मैं लिखने लगा था। सो फर्स्ट स्टोरी राइटिंग ऑफ माय लाइफ, और मेरे ख्याल से वो मेरी गरीबी के सबसे मैक्स मतलब मैंने ऐसे दिन कभी नहीं देखे थे लाइफ में, वो थे टफ दिन थे। तो गरीबी के दिन और फर्स्ट स्टोरी राइटिंग ऑफ माय लाइफ।